नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बिहाइव की चैप्टर 5 की पोयम जिसका नाम है अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। दोस्तों, इस पोयम को लिखा है फॉब कैरी ने। वैसे तो एक पोयम में एवरेज 4 स्टांजा होते हैं, लेकिन इस पोयम में टोटल 16 स्टांजा हैं और ये आपकी पोइट्री में सबसे बड़ी पोयम है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक स्टांजा को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर लिखा है अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो यहाँ पे लीजेंड का मतलब क्या है? लीजेंड का मतलब होता है कि एक ऐसी कहानी जिसका वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं होता है कि वास्तव में वो कहानी या घटना घटित हुई थी या नहीं। ऐसी कहानियों को बोलते हैं लीजेंड और हिंदी में इसको बोलते हैं दंत कथा और पौराणिक कथा। जैसे आपके दादा ने कोई कहानी आपके पापा को सुनाई, आपके पापा ने आपको सुनाई, आपने यही कहानी आपके बच्चों को सुनाई और आपके बच्चों ने यह कहानी आपके पोतों को सुनाई। तो ऐसी कहानियों को दंत कथा और पौराणिक कथा बोलते हैं और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लीजेंड। तो चलिए अब इस पोयम को शुरू करते हैं और स्टांजा फर्स्ट पे नजर डालते हैं। स्टांजा फर्स्ट। कवि कहता है कि वह नॉर्थलैंड में घटित हुई एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा है। कवि कहता है कि नॉर्थलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ सर्दियों में दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वहाँ की रातें बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। वहाँ की रातें इतनी लंबी होती है कि वहाँ के लोग पूरी रात सो नहीं पाते, उनकी नींद रात खत्म होने से पहले ही पूरी हो जाती है। स्टांजा सेकंड में कवि कहता है कि नॉर्थलैंड में जब बर्फ गिरती है तो तेज चलने वाले पशु रेंडियर स्लेज गाड़ियों में जोड़ दिए जाते हैं। ये स्लेज गाड़ियाँ बर्फ पर चलती हैं। बहुत ठंड होने के कारण वहाँ के बच्चे फर के कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से वे भालू के साकों जैसे दिखते हैं। स्टांजा थर्ड। कवि एक नॉर्थलैंड की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि इस कहानी के सत्य होने पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं है, पर यदि यह कहानी लोगों को सुनाई जाए तो उससे सुनने वालों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी। स्टांजा फोर्थ। इसके अंदर कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब भले संत पीटर इस संसार में जीवित थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे जहाँ भी जाते थे लोगों को उपदेश देते हुए इस संसार के अंदर पैदल भ्रमण करते थे। स्टांजा फिफ्थ में कवि कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि संत पीटर लोगों को उपदेश देते हुए संसार में पैदल भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे। उस कुटिया में एक बूढ़ी और नाटे कद की महिला रोटी बना रही थी। वह उन रोटियों को चूल्हे पर सेक रही थी। स्टांजा सिक्स में कवि कहते हैं कि जब संत पीटर कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे तो उस समय शाम हो गई थी। व्रत रखने के कारण संत पीटर पूरे दिन के भूखे थे, इसलिए अब उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिला से कहा कि वह अपने रोटियों के भंडार में से मात्र एक रोटी उन्हें दे दे। स्टांजा सेवन में कवि कहते हैं कि जब संत पीटर ने उस नाटी महिला से एक रोटी मांगी तो उस बूढ़ी नाटी महिला ने उनके लिए एक बहुत ही छोटी और पतली रोटी बनाई। उसने उसे सेकना शुरू किया। रोटी सेकते समय उस बूढ़ी महिला ने उस रोटी को देखा और देखते हुए उसने मन ही मन सोचा कि यह रोटी तो बहुत ही बड़ी बन गई है, इसलिए इस रोटी को इस संत को दिया नहीं जा सकता और इस संत के लिए मैं इससे भी पतली रोटी बनाती हूँ। स्टांजा 8। उस बूढ़ी महिला ने संत पीटर को देने के लिए विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा छोटी रोटी बनाई थी, लेकिन फिर भी उसे ये लग रहा था कि ये रोटी तो बहुत ही बड़ी बन गई है और इसलिए वो रोटी उस संत को दे न सकी। इसलिए उसने इससे भी छोटी रोटी बनाने के लिए उसने फिर से एक आटा गूंथा। इस गूंथे हुए आटे से उसने पहले से भी छोटी रोटी बनाई। उस रोटी को सेकने की प्रक्रिया में उसने उससे उल्टा पलटा तो उसे ये रोटी पहले जितनी ही बड़ी लगी। स्टांजा 9। अब उस महिला ने बहुत ही ज्यादा कम गूंथा हुआ आटा लिया और उसने उस आटे को अत्यधिक बेलकर चपटा कर दिया। अब उसने इस पापड़ जैसी पतली रोटी को सेका, लेकिन वह बूढ़ी औरत इतनी लालची थी कि वह पापड़ जैसी पतली रोटी को भी संत पीटर को न दे सकी। स्टांजा 10 में कवि कहते हैं कि अब उस बूढ़ी महिला ने अपने मन में कहा कि जब वह अपनी रोटियां स्वयं खाती है तो वे बहुत ही ज्यादा छोटी लगती है, लेकिन वही रोटियां यदि वह किसी और को दे देती है तो वे रोटी बहुत ही ज्यादा बड़ी लगने लगती है। यह सोचकर उसने अपनी सारी रोटियां अपने खुद के पास रख दी और संत पीटर को एक भी रोटी न दी। स्टांजा 11 में कवि कहते हैं कि जब उस बूढ़ी नाटी महिला ने संत पीटर को एक भी रोटी नहीं दी तो वे नाराज हो गए, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा भूख से कमजोर थे। उस महिला के ऐसे लालची व्यवहार से संत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। कवि कहते हैं कि संत पीटर ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि वह इतनी लालची और इतनी स्वार्थी है कि वह इस संसार में रहने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वह इस योग्य नहीं है कि उससे स्वयं के भोजन, रहने के लिए स्थान अथवा स्वयं को गर्म रखने के लिए आग मिले। कि संत पीटर उस वृद्ध नारी महिला से नाराज हो गए। उन्होंने उसे साफ दिया कि उसी समय वह महिला पक्षियों जैसे घोंसला बनाएगी और उसमें रहेगी। उन्होंने उसे यह भी श्राप दिया कि वह अपना थोड़ा बहुत भोजन दिन भर कठोर और सूखी लकड़ियों में सुराख करके प्राप्त कर सकेगी। कवि कहते हैं कि जैसे ही संत पीटर ने उस नाटी महिला
को पक्षी बन जाने का श्राप दिया, वह चिमनी जिसको धुआंरा बोलते हैं उसमें से होकर चली गई। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह बूढ़ी महिला एक कटफोड़ा नाम के एक पक्षी में बदल गई। स्टैंजा 15 में कवि कहते हैं कि कटफोड़े में बदल जाने से पहले उस महिला ने लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी। जब वह कटफोड़वा में बदली तो वह टोपी वैसे की वैसी रही, लेकिन उसके बाकी सभी कपड़े जल गए, फिर लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। अब दोस्तों हम इस पोएम का लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं और वो स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 16। इसके अंदर कवि कहते हैं कि विद्यालय में जाने वाले प्रत्येक ग्रामीण लड़के ने जंगल में उस कटफोड़वे को देखा है। कटफोड़वे के रूप में वह बूढ़ी महिला अब भी पेड़ों में रहती है। वह अपना भोजन पाने के लिए सदैव लकड़ी में सुराख करती रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम। आशा करता हूँ आपको ये पोएम काफी ज्यादा पसंद आई होगी और मेरे समझाने का तरीका भी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।